नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। जिस तरह से दर्शकों आप जानते हैं, हम हमेशा महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर अपने व्यूवर्स, अपनी जनता के समक्ष आते हैं। और जिस तरह से हाल ही में आरटीओ जम्मू की तरफ से एक जो आदेश आया कि जो भी व्यक्ति, जो भी आम जनता, अगर ऑटो में आप सफर करते हैं तो आपको मीटर रीडिंग के माध्यम से ही उसी के अकॉर्डिंग आपको फेयर देना हो। इसी सारे विषयों पर बात करने समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं आरटीओ जम्मू श्री धनंतर सिंह, जो काफी देर से एज ए आरटीओ जम्मू काम कर रहे हैं और इनकी अध्यक्षता में काफी सुधार आया है आरटीओ ऑफिस की कार्य प्रणाली पर कहें या आरटीओ ऑफिस के द्वारा जितने भी जो भी आदेश निकलते हैं उनको जनता तक पहुंचाने में। धनंतर सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। क्या कहेंगे धनंतर सर, आम जनता के लिए कितना सहयोग हो जाएगा, कितना ये कारगर साबित हो रहा है जिस तरह से मीटर रीडिंग के अकॉर्डिंग ही अब आम जनता को फेयर देना पड़ेगा ऑटो का? देखिए मैम, जैसे आपने कहा कि मीटर ऑटो जो मीटर पे ही चलेंगे, तो ये कोई नई बात नहीं है। हमारा जो ऑटो है, जिसको हम पैसेंजर ऑटो जो हमारा चलता है, वो पास ही जब उसको रजिस्ट्रेशन होती है, उसके बाद जब फिटनेस बोर्ड में वो पास ही तब होता है जब उसके पास मीटर लगा हो, फंक्शनल मीटर होना चाहिए। और कंप्लेंट्स क्या थी, कुछ लोग यहाँ पे बीच बीच में हमें ये कंप्लेंट्स कर रहे थे कि जनाब जो कोई ऑटो है, सभी की बात नहीं है, कुछ ऑटो जो मीटर नहीं यूज करते हैं, ऑटो ऑपरेटर जो है वो विदाउट मीटर चल रहे हैं और वो और चार्जिंग कर रहे हैं लोगों से। तो वो चीज़ें हमारे पास चलती रही। जैसे आप जानते हैं कि पिछले 2 साल से कोरोना रहा। कोरोना में बड़े कम, चाहे गाड़ियां हैं, पैसेंजर व्हीकल्स कोई भी हो, इंक्लूडिंग ऑटोज, बड़े कम रोड पे रहे। तो अब जैसे जैसे रिस्ट्रिक्शंस खत्म हुई तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है ऑटोज वगैरह जो है वो चलना शुरू हो गए, तो वायलेशन भी बढ़ती गई, कंप्लेंट्स भी आना स्टार्ट हो गए। तो उसी के तरीके हमारा तो जनरली हमारा रूटीन में नाकेज लगे रहते हैं। हम ज़्यादा टाइम बेसिकली, जैसे आप जानते हो, हमारा जो प्राइमरी काम है वो है डॉक्यूमेंटेशन ऑफ व्हीकल्स। हम ऑफिस से ज़्यादा दूर नहीं रह सकते क्योंकि ऑफिस में ज़्यादा हमारा काम रहता है। लेकिन कभी कभी हम क्या करते हैं कि हमारा जो फ्लाइंग स्क्वाड है, 1-2 घंटा दिन का हम टाइम निकाल के चेकिंग भी करते हैं। इन्फोर्समेंट के लिए ऐसे जनरली हमारी ट्रैफिक पुलिस है जिसका ये काम ही इन्फोर्समेंट है। हम लोगों का काम डॉक्यूमेंटेशन ऑफ व्हीकल्स है, लेकिन हम लोग भी नाकाज वगैरह लगाते हैं कभी कभी। तो जैसे आजकल आपने बात की कि जो ऑटोज के लिए स्पेशल हमने ड्राइव स्टार्ट की है, ये पिछले कहीं तकरीबन 2 हफ्ते से हमारी ये ड्राइव चल रही है स्पेशल, जिसमें हमारा जो टारगेटेड ग्रुप इस बार जो है, जिसके ऊपर हम जो ऐसे तो हम जनरल वायलेशन जो भी होगी मोटर व्हीकल एक्ट की या रूल्स की, तो सबकी हम चेकिंग करते हैं। लेकिन ऑटोज को स्पेशली हमारा फोकस है। जो भी ऑटो विदाउट मीटर चल रहा है या ओवर चार्जिंग कर रहा है, उनको हम चेक कर रहे हैं कि वो वायलेशन ना करें, और जो कर रहे हैं उनको बुक भी किया गया, वो उनको हम चलान भी करते हैं। जो मोटर व्हीकल एक्ट में प्रोविजन है उनका एक्शन भी होता है। लेकिन कहीं कहीं हमें दिक्कत ये आती है कि जो ऑटो में सवारी बैठी है, जो पैसेंजर बैठा हुआ है, वो भी हमारे साथ कॉपरेट पूरा नहीं करता है। होता क्या है कि जैसे आप ऑटो में बैठे हैं, खासकर लेडीज की मैं बात करूंगा, सिंगल लेडी ऑटो में बैठी है, विदाउट मीटर ऑटो चल रहा, हम रोकते हैं, तो जो वहां पे ऑटो ड्राइवर्स के डिफेंस में वो लेडी या जो पैसेंजर है वो आ जाता है, कहता है ना मैंने तो उसको मंथली बेसिस पे हायर किया हुआ, हो सकता किया हो, लेकिन वो मोटर व्हीकल एक्ट की वायलेशन है। अगर उसको फेयर मीटर पे चलना है तो आपने पैसे तो देने ही, आपको मीटर चला लो, उसे क्या पर डे के हिसाब से मीटर चला लो, क्योंकि मीटर के बगैर चलेगा तो हमें फिर जो क्या उसने जुर्म किया या नहीं किया उसको हम प्रूव करने में हमें प्रॉब्लम आती है। साथ में ये होता है कि जैसे कहीं ओवरलोडिंग पे चल रहे हैं, मेरे पास कुछ ऐसे केसेस आए कि 2 सवारियां पास होती हैं ऑटो की, उन्होंने 3 बढ़ाए हुए थे, कहीं एक तो में 4 भी थे। जब उन्होंने उसको पकड़ा तो कहते हैं ये हमारा अपना ऑटो है, ये हमारा रिश्तेदार है, हम इसके साथ आ रहे थे, हमने कोई किराया थोड़ा दिया, ये वो, तो फिर भी हमने तो जो मोटर व्हीकल एक्ट की पेनल्टीज है वो तो हमने लगाई, उसको बुक किया हुआ। लेकिन थोड़ा बहुत दिक्कत रहती है कि उसमें थोड़ा एक लॉ एंड ऑर्डर की भी इशू बन जाता है, कभी कभी लोग काफी इकट्ठे हो जाते हैं। तो मेरी आपके माध्यम से भी लोगों से भी रिक्वेस्ट रहेगी कि ठीक है, जहां पे वायलेशन होती है आपको आगे आना चाहिए। मान लो हम लोग ग्राउंड में नहीं, हम रोड पे नहीं रहते हैं, तो हमारी जो ट्रैफिक पुलिस है वो हर चौके पे, हर चौराहे पे खड़े हैं, एटलीस्ट आप उनको तक बात पहुंचाइए। जब वो एक्शन नहीं लेंगे तो फिर हम कह सकते हैं कि एक्शन नहीं लिया। मान लो अगर किसी ट्रैफिक पुलिस ने एक्शन नहीं लिया, आप मेरे नोटिस में लाओ। मैं जो वहाँ पे एसएसपी ट्रैफिक जम्मू जो है, बड़े अभी रिसेंटली उनकी पोस्टिंग हुई, बड़े वो उस चीज़ के बड़े सख्त गारंटी है कि कोई वायलेशन वगैरह नहीं होनी चाहिए मोटर व्हीकल एक्ट की। तो हम उनके नोटिस में लाएंगे कि आपका नहीं, लोअर स्टाफ जो है यहाँ पे एक्शन नहीं लिया, लेकिन आपको आगे आना है। जो पैसेंजर है उस, जब तक वो आगे नहीं आएगा तो हम लोग उसमें उतना ज्यादा जनता का सहयोग चाहिए। बाकी हमारी ड्राइव चल रही है पिछले 10 दिन के करीब जो हमारी ड्राइव चल रही है, इसमें हमने आज तक तकरीबन 1,500 मतलब 1500 के करीब ऑटोज को हमने चेक किया हुआ है, जिसमें हमारे अभी तक 150-200 ऑटोज को हमने बुक किया हुआ है जो वायलेशन पाई गई। किसी ने फेयर मीटर नहीं लगाया था, किसी ने ओवर चार्जिंग की थी, तो उनको हमने फाइन भी किया हुआ है।
इसके अलावा जो 31 अक्टूबर तक क्या था कि डॉक्यूमेंट्स की वैलिडिटी जो बढ़ाई हुई थी, हम चालान नहीं कर सकते थे। मान लो अगर किसी ड्राइवर के पास या व्हीकल ओनर जो है किसी के पास रूट परमिट रिन्यूड नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूड नहीं है या कोई और फिटनेस नहीं है, तो क्योंकि गवर्नमेंट ने एग्जेम्पशन दी हुई थी फॉर कोरोना, तो 31 अक्टूबर के बाद हमारी ड्राइव बढ़ गई है, क्योंकि 31 अक्टूबर के बाद ये एग्जेम्पशन नहीं बढ़ी है। अब लोगों को मैं आपके माध्यम से भी ये कहूंगा कि किसी ने अगर अभी तक भी अपना लाइसेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस है या आपका रूट परमिट है या आपका फिटनेस है व्हीकल की नहीं करवाई है, तो उसको करवा लीजिए, क्योंकि आप 31 अक्टूबर के बाद आपको एग्जेम्पशन नहीं है, आपको हैवी चलान होगा। और अगर आप नहीं कराओगे तो जैसे ही आप रिन्यूअल के लिए जब फी डिपॉजिट करेंगे तो आपको पर डे फी लगेगी। आपको ये पता होना चाहिए कि पर डे 50 रुपीज लेट फीस है। अगर आपका रूट परमिट जो है टाइमली रिन्यू नहीं होता तो अपना जिस चीज का अभी रिन्यूअल नहीं है तो आप रिन्यूअल करा लीजिए, अपने टैक्सेस भरिए और आप गाड़ी अपने आराम से जिस तरह से चलिए। आपने कहा कि ऑटोमीटर्स के अकॉर्डिंग अब जनता को फेयर देना पड़ेगा, क्या आप डिस्टेंस वाइज किराया कोई निर्धारित हुआ है, ये जानना चाहेंगे आप? देखिए, ये हमारे जो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जे.एंड.के हैं, ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैं, रोड रेट फिक्सेशन के चेयरमैन हैं। इन्होंने अभी मार्च 2021 में एक नोटिफिकेशन निकली है, नोटिफिकेशन नंबर 1, जिसके तहत बाकी गाड़ियों के साथ साथ में ऑटोज के भी रेट्स फिक्स हैं, पैसेंजर ऑटोज के। वो फर्स्ट 2 किलोमीटर का किराया जैसे 39 रुपीज है, जैसे आप ऑटो पे बैठेंगे, चाहे आप आधे किलोमीटर जाइए, एक जाइए, या अप टू 2 किलोमीटर आपको 39 रुपीज देने हैं। उसके बाद आपने पर किलोमीटर रेट्स जो हैं वो उस ऑटो के दे रहे हैं, तो वो नोटिफाई है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मोस्टली लोगों की शिकायत रहती थी कि कई बार जैसे आपने कहा कि सब नहीं, कई लोग ऐसे होते, शिकायत रहती जनता की कि हमसे ज्यादा पैसे लिए चार्ज किए जाते थे, जहां 100 होता था उसका 150 या 200 लिया जाता था। तो कहीं ना कहीं ऑटो वालों के लिए भी और आम जनता के लिए काफी सुविधा हो जाएगी अगर इस तरह की मीटरिंग के अकॉर्डिंग चलेंगे। देखिए, हमने क्या किया हुआ कि हमने ऑटो वालों का जो एसोसिएशन होती है इनकी, उनके साथ उनको भी हमने समझाया है, जो ऑटो ऑपरेटर्स है उनको भी बताया है कि आप ओवर चार्जिंग नहीं कीजिए, आप मीटर लेके चलिए ना। अगर आपको जितने पैसे लेने हैं, और मैं आपको ये बताऊं कि कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं होता अगर आप मीटर ला के चलोगे। 39 रुपीज फर्स्ट 2 किलोमीटर का, उसके बाद पर किलोमीटर आपका आगे किराया जो है फिक्स होगा 17 रुपये या 19 रुपये, जो भी आपका बनेगा वो देना, तो वो ऑलमोस्ट उतना ही बन जाता है। अब 10-20 रुपए के लिए आपको अगर फाइन होगा तो आपको थाउजेंड में फाइन हो जाता है। अपने 20 रुपए कमाने के लिए आप 1000 रुपए फाइन भरोगे। अब ऐसी बात नहीं है, आजकल आप जैसे देखते हो, मैंने अभी जैसे बात की कि 150-200 ऑटोज हमने जो है बुक किए, जिनको बड़ा हैवी फाइन पड़ा हुआ है, 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार फाइन है, जितना उन्होंने कमाना नहीं है। तो अपना 20-50 रुपए आप एक्स्ट्रा करनी ये करोगे तो वो गलत बात है। आपकी ये मॉरल ड्यूटी भी बनती है कि जो साथ में लोग हैं जो सोसाइटी के, तो हम लोग भी तो है ना, ऑटो वाला भी वहीं का है और पैसेंजर भी वहीं का, तो हमें एक दूसरे का कदर करनी चाहिए। और जहां नहीं हो तो वहां डिपार्टमेंट अपने एक्शन लेगा। साथ में ऑटो वाले के अलावा जो मेटाडोर्स हैं, बसेस हैं, हम तो हर वायलेशन कोई भी जो करेगा उसके ऊपर एक्शन इस ड्राइव से कितना जनता को अवेयरनेस आई और कितना कि जिस तरह से ऑटो ड्राइवर की बात करें, मतलब अभी तक फिलहाल रेशियो देखें तो कितनी अवेयरनेस आ गई है कि अब हर कोई मीटर लगाना शुरू कर दिया है? देखिए, ये तो हमसे ज्यादा आप फीडबैक ले सकते हैं, क्योंकि हमें तो लोग लिमिटेड ही बताएंगे, लेकिन जो मेरा जो कंप्लेंट्स थी जो डेली बेसिस पे आती थी वो काफी कम हुई है। और काफी लोग हमारा अप्रिशिएट भी करते हैं कि आपके एक्शन लेने से फर्क पड़ा हुआ है। हम ये नहीं कहेंगे कि हमने 100% ठीक कर दिया, लेकिन ये है कि काफी भी चीजें जो हैं वो सुधार हो रहा है। और आने वाले टाइम में और ये जो हमारी जो ड्राइव है, अभी ट्रैफिक पुलिस जो है वो कंटिन्यूली बढ़ा रही है। हम लोग तो पूरा दिन नहीं जाते, हमारा 1-2 घंटे का ही ड्राइव होता है, लेकिन जो ट्रैफिक पुलिस का ड्राइव है वो पूरे दिन चलता है। तो इस ड्राइव को आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि और बढ़ेगा। तो मैं आपके माध्यम से फिर से एक बार ये जो ऑपरेटर्स हैं उनको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना जो फेयर है वो मीटर के हिसाब से लीजिए। लगता है कि जो ऑटो या टैक्सी ऑपरेटर हैं कहीं ना कहीं उनमें थोड़ा सा परेशानी या कहीं रोष, देखिए रिजेंटमेंट तो रहती है, लेकिन देखिए जो रूल्स हैं उनको आपने फॉलो करना है। जब आपका रूट परमिट आपको दिया जाता है तो आपको टर्म्स एंड कंडीशन दी जाती है कि आपके गवर्नमेंट के रूल्स है जो भी हैं फॉलो करने। अगर मान लो किसी कभी कुछ ऑटो वाले, एक दिन में देख रहा था उनका कहीं आपके किसी मीडिया साथी के साथ वो इंटरव्यू दे रहे थे कि जनाब गवर्नमेंट ने 39 रुपीज फिक्स किया है, हमें तो किराया बड़ा बढ़ रहा है, हमें अपने घर में बच्चे नहीं। ठीक है, अगर आपने इस बिजनेस को चलाना है तो गवर्नमेंट के रूल्स आपको फॉलो करने हैं। अगर आपको वो मतलब नहीं 12 खाता 39 रुपीज में, तो आप मत चलाइए ऑटो, कोई और बिजनेस कर लीजिए। लेकिन अगर जब तक गवर्नमेंट इस रेट्स को रिवाइज नहीं करेगी, आपको इसी रेट्स पे ही आपको चलना है। और अगर आप वायलेशन करेंगे आपके खिलाफ एक्शन होगी। क्या कहेंगे हमारे जम्मू कश्मीर, खासकर जम्मू की जनता को आप अपने माध्यम से एज ए आरटीओ जम्मू क्या कहना चाहेंगे? देखिए, खास करके ऑटो टैक्सी ड्राइवर जो भी, मैं सभी से, ऑटो ड्राइवर्स ऑपरेटर्स वो भी सोसाइटी का एक पार्ट है, और जो पैसेंजर हैं वो भी सोसाइटी का पार्ट है, कि आप किसी की मजबूरी का नाजायज फायदा नहीं उठाइए। देखिए, मैं आपको बताऊं ऑटो क्यों करता है आदमी।
ऑटो बुकिंग तब होता है कोई किसी ने हॉस्पिटल जाना है, किसी की ट्रेन मिस हो रही है, किसी का कोई और, अदरवाइज जो रूटीन में जिसने जाना वो मेटाडोर में बैठेगा, मेटाडोर की कोई ओवर चार्जिंग वगैरह नहीं होती है, आराम से मेटाडोर में लोग जाते हैं, लेकिन उसमें टाइम ज्यादा लगता है। मान लो किसी को रात में हॉस्पिटल जाना है, इमरजेंसी में जाता है, किसी फौजी भाई है कोई अपना या कोई और है जिसने कहीं ट्रेन पकड़नी, उसकी ट्रेन फिक्स है, वो इमरजेंसी में पकड़ेगा, उसको आप अगर चार्ज करोगे तो ऊपर वाला भी आपको माफ नहीं करेगा। हमें लोग तो छोड़ेंगे नहीं आपको वायलेशन, लेकिन ऊपर वाला भी उसका भी डर रखो, क्योंकि किसी की मजबूरी का फायदा उठाना आपको नुकसान करेगा। और हम लोग जो है, मेरे पास जैसे मैंने कुछ ऑटोज वालों के विदाउट फेयर वाले जो ओवर चार्जिंग की थी मैंने पकड़े, तो परसों एक लेडी आ गई, वो कहती है मैं विडो हूँ, मेरा बेटा जो है अभी 2 महीने पहले फादर की डेथ हो गई, इसको बख्श दो। मैंने कहा देखिए ठीक है, आप अपनी जगह बिल्कुल इमोशनली आई एम विद यू, लेकिन जब आप ओवर चार्जिंग कर रहे थे जिस आदमी से, क्या उसके इमोशनली हो सकता है उसका भी कहीं फादर की किसी मेडिकल इमरजेंसी में हो, तो वो उसका हॉस्पिटल जाने के लिए जा रहा था, आपने 50 रुपए की जगह उससे 80 रुपीज ले लिए, तो वो वायलेशन नहीं थी। अगर आप किसी का अपने साथ आप चाह रहे हो कि मेरे साथ जस्टिस हो, तो आपने किसी के साथ भी जस्टिस करना है। तो ये मेरी रहेगी कि आप पैसेंजर्स को भी मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप जहां पे आपको लगता है वायलेशन है तो उसको आगे जो ट्रैफिक पुलिस के लोग हमारे हैं वहां पे आप हमें भी कंप्लेंट कर सकते हैं, लेकिन हमारे लोग ग्राउंड में नहीं होते, तो आप ट्रैफिक पुलिस के नोटिस में जरूर लाइए। हाँ, अगर आप जहां कोई एक्शन नहीं होता तो हम हमारे नोटिस में लाइए, हम जो सीनियर ऑफिसर्स हैं जैसे एसएसपी ट्रैफिक है या आईजीपी हमारे ट्रैफिक पुलिस है, हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि ना ग्राउंड पे जो हम जहां जरूरत है वहां पे, लेकिन अभी तक ऐसा कहीं नहीं है कि किसी ने ये कहा हो कि जी ट्रैफिक पुलिस ने एक्शन नहीं लिया। नहीं, अच्छा काम ट्रैफिक पुलिस भी कर रही है, सारे लोग अच्छा काम कर रहे हैं। तो जरूरत यह है कि अवेयरनेस की जरूरत है, तो जहां जहां हमें जरूरत पड़ेगी वायलेशन हम उसके ऊपर एक्शन लेंगे। धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों ये थे हमारे साथ आरटीओ जम्मू श्री धनंतर सिंह जी, जो काफ़ी समय से जम्मू की जनता को सर्व कर रहे हैं एज ए आरटीओ जम्मू, और इनके आने से काफ़ी सुधार भी आया है, कोई दुराहे नहीं। और जिस तरह से समय समय पर जो जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारियां होती हैं वो जनता के समक्ष जरूर लाते हैं और बड़े विस्तार से उन चीज़ों को जनता तक लाते हैं। और जिस तरह से हाल अभी इन्होंने कहा, जो हमारा आज का मुद्दा था कि जो अभी मीटरिंग सिस्टम जो ऑटो और जो ऑपरेटर, टैक्सी ऑपरेटर के लिए है, और कहीं ना कहीं आम जनता के सहयोग की ज़रूरत है। अगर आप पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करेंगे तो आपको किसी तरह का भी ना ही नुकसान होगा, ना ही पेनल्टी भरनी पड़ेगी, क्योंकि जो कानून है या रूल्स हैं वो सबके लिए बराबर के हैं। और कहीं ना कहीं जनता के सहयोग के बिना ये कोई भी कहीं किसी जगह भी कोई भी कानून या रूल्स हैं लागू नहीं होता। अगर आपको कहीं भी लगता है कोई आपसे, क्योंकि मोस्टली हम लोगों तक भी शिकायतें पहुंचती है कि ऑटो फेयर कभी ज़्यादा ले लेते, किसी को अगर मजबूरी होती, किसी को हॉस्पिटल जाना या किसी को एयरपोर्ट जाना, किसी को रेलवे स्टेशन जाना, तो कई बार क्या होता है कि उन लोगों से ज़्यादा पैसे चार्ज किए जाते हैं। मे भी उनकी मजबूरी हो ज़्यादा पैसे देना भी, पर अब जो जिस तरह से आया कि अकॉर्डिंग टू मीटर रीडिंग के बाद ही आपको उतना फेयर देना, और निर्धारित जो कि पैसे भी कर दिए गए, फेयर भी कर दिया गया है। पर ज़रूरत है जनता को अवेयर होने की, जनता साथ देगी तो ज़रूर इस मुहिम में हम कामयाब होंगे, ना ही आपका नुकसान ना ही उन चालकों का नुकसान हो। तो ज़रूरी है आप कदम एक बढ़ाइए। तो दर्शकों, आपको एक वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये जानकारियाँ औरों तक भी पहुँच जाए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।